इजराइल में हमास और ईरान के हमले के बाद आयरन डोम चर्चा में आया। इजराइल का वो आयरन डोम जो मिसाइलों और रॉकेट को हवा में ट्रैक करके उसे ध्वस्त करने का काम करता है। अब तक इसे इजराइल का ब्रह्मास्त्र कहा जाता रहा है, लेकिन हमास की तरफ से एक साथ कई रॉकेट दागे जाने के कारण आयरन डोम इन्हें रोकने में असफल रहा। जिस तरह से इजराइल के पास आयरन डोम है, ठीक उसी तरह से भारत के पास S-400 मिसाइल सिस्टम है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ ही इसे भारत का सुरक्षा कवच कहा जाता है। आपको बताते हैं S-400 मिसाइल आखिर क्या कुछ है। देखिए, भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक रूस से मिला है। ये आसमान पर घात लगाकर दुश्मन पर हमला करता है। ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन भी थर्राता है, क्योंकि इसके सामने कोई हथियार नहीं टिक सकता। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जो दुश्मन के हौसलों को पस्त करने का काम करता है। इस सिस्टम में 4 अलग अलग तरह की रेंज की मिसाइलें होती हैं, जैसे 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर वाली। ये एयर डिफेंस सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को ट्रैक करके उसे ध्वस्त करने में सक्षम होता है। भारत ने रूस से 5 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए करीबन 40,000 करोड़ रुपए में डील की थी। रूस और भारत के रक्षा मंत्रियों ने 6 दिसंबर को इस डील को अंतिम रूप दिया था। भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की डील के बाद पाकिस्तान और चीन सीधे तौर पर अलर्ट हो गए। लंबे समय से पड़ोसी देशों का रुख देखते हुए भारत को ऐसे ही एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी, जो दुश्मनों की कोशिशों पर पानी फेर दे। और इसे चलाने के लिए भारतीय वायुसेना के 8 सदस्यों की एक टीम S-400 का प्रशिक्षण लेने रूस भी गई थी। खास बात यह कि एयर डिफेंस सिस्टम की हर फ्लाइट में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 2 मिसाइलें हैं। देखिए, भारत में रूस के इस एयर डिफेंस डिलीवरी की कई टुकड़ों में चर्चा थी, और चर्चा यह भी थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग होने के बाद इसका असर भारत के इस डील पर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार बहुत ज्यादा हाईटेक है। यही वजह है कि यह अधिकतम 600 किलोमीटर तक दुश्मन पर नजर रखता है। ये 160 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होता है। भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल हमले से निपटने में सक्षम है। रूस ने इसके वर्जन S-200 सिस्टम को 1967 में विकसित किया था, और ये S सीरीज का एक पहला सिस्टम था। तो ये अब आपने समझ लिया कि आखिर किसी भी तरीके से चाहे ईरान अब हमला करे, इजराइल के पास जो आयरन डोम है उससे कहीं ज्यादा ताकतवर जो है भारत के पास वो ब्रह्मास्त्र है, जिसकी शक्ति से वो तमाम पड़ोसी देश अब थर थर कांप रहे हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान मौजूद है। लेकिन अब आप वीडियो के आखिर में ये बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको क्या लगता है कि आखिर जिस तरीके से युद्ध का तीसरा मोर्चा खुल चुका है, इसका अंतिम रूप क्या होगा। और अगर आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए।